नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। हम उस खबर की बात करेंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है, आपके बच्चों से है। फ्री चैटिंग, कॉलिंग की सुविधा देने वाली मोबाइल एप्लीकेशन ने यूं तो सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़ा दी है, लेकिन इन्हीं एप्लीकेशंस की वजह से आपके बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। ये खबर पठानकोट से आई है, जहां दो युवा व्हाट्सएप पर दिन भर अपनी चैटिंग करते थे कि मानसिक रूप से वो बीमार हो गए। उन्हें मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। इलाज जारी है। रिपोर्ट देखिए और पूरी खबर समझने की कोशिश कीजिए। खासकर व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस को लेकर बच्चों में एक ऐसा जुनून देखने को मिलता है जो इन्हें अब बीमार बना रहा है। पठानकोट के रहने वाले ये दो युवा अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि इस वक्त ये अपना इलाज करा रहे हैं मनोचिकित्सक के पास, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप पर चैटिंग करने में ये ऐसा गुम हुए कि बाकी चीजें ही गुमशुदा होने लगी। मेरे इतने यूजर्स हो गए थे कि मैं हैप्चुअल हो चुका था उस चीज का, और एक मिनट भी एक सेकंड भी व्हाट्सएप से दूर नहीं रह सकता था, और जिसकी वजह से मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर्स के अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह करती थी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जिस कारण मैं लास्ट ईयर में क्लास में से फेल हो गई हूँ। डिप्रेशन में थी और मैं अपने घर वालों से भी काफी कट आउट थी, जो कि मुझे व्हाट्सएप से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, मैं उनसे बात करती। अब मेरा जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर से दिखाया, इसीलिए हमने भी मनोचिकित्सक से बात की, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए आखिर क्या वजह है कि ये बच्चे सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस, खासकर चैटिंग बेस्ड, उनमें इतना गुम हो जाते हैं कि उन्हें वही एप्लीकेशंस बीमार बना देती हैं। गूगल की एक रिसर्च के मुताबिक जो युवा एक दिन में 11 घंटे अपने फोन पर बिताते हैं, वो रोजाना औसतन 14 सेल्फी लेते हैं, 16 फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं, 21 बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और 150 तक मैसेज टाइप करते हैं। कुछ लोग जो है बहुत अधिक ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इन चीजों को लेकर और दिन रात इसी तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। कोई सवाल आया तो जल्द से जल्द उसमें प्रतिक्रिया भी देनी है, जवाब भी देना है, जैसे कंपल्शन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ हमें धीरज की कमी होती दिखाई। हमारे पास जो आज के लड़कियां और लड़के केसेस आ रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप और इंटरनेट का इतना ज्यादा आदी हो चुके हैं वो लोग कि वो उनको खुद ही लगने लगा है कि हम इसके बिना नहीं रह पा रहे। युवाओं में इस बात की होड़ होती है कौन कितने ज्यादा स्मार्टफोन पर कितने ज्यादा एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर यही होड़ आपके बच्चों को बीमार बना सकती है। दिल्ली से सैयद आफीफा के साथ रोहित तलहटिया, पठानकोट, न्यूज 24। जी हाँ, अगर आप भी गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या मैं यूं कहूं कि आप लोग बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो ये चर्चा आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है उससे कहीं ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। स्टूडियो में मेरे साथ अनुजा कपूर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और बीबी तिवारी अभी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वो गैजेट एक्सपर्ट हैं, उनसे दोनों से हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे। अनुजा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज की जनरेशन को हो क्या गया है? पहले की जनरेशन की अगर हम बात करें और आज की जनरेशन की बात करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, टेक्नोलॉजी का, गैजेट्स का इतना इस्तेमाल, उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है, रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके के एग्जाम्पल्स सामने आ रहे हैं, उससे ये नजर आता है कि जहां पर एक सोशल नेटवर्किंग हमारे लिए एक आशीर्वाद था, वहीं आज एक अभिशाप बन चुका है। राइज ऑफ क्राइम्स में जो राइज आया है, जहां पर आप बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखेंगे क्राइम्स के अंदर, वो इसलिए भी सामने ज्यादा नजर आने लग गया है क्योंकि सोशल नेटवर्किंग के अंदर आप देखेंगे जहां पर सेल्फीज के साथ रेप्स के वीडियोस, पोर्नोग्राफी की वीडियोस, साथ में बुलिंग की वीडियोस, स्कूल के अंदर बच्चों ने एक दूसरे को मारा उसकी वीडियोस। इंद्रानी बहुत बड़ा केस हमारे सामने आया था, और इसके अंदर आप देखेंगे स्काइप के ऊपर मर्डर का प्लानिंग करना। इस तरीके की साइट्स पर आप अपने जो प्लानिंग हम लोग करते हैं, उससे ये है कि इसका बैकअप प्लान कोई नहीं है। कोई पुलिस को भी कितनी परेशानी हुई है इसकी डिटेल्स को निकालने में। ब्लैकबेरी, अगर आप इन चीजों पर कहीं पर भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो उसका कोई बैकअप कहीं से भी दिखता नहीं है। इससे बच्चों की क्या, बूढ़ों की, जवान की, जितने हमारे जो आप एरियाज जहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर फिजिकल एक्टिविटी कहीं पर कुछ नहीं है। बिल्कुल 100% ये सच्चाई भी है अनुजा, कि जीवन शैली पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होने की वजह से जो आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, आप
आपका मन जो है वो चैनलाइज नहीं कर पाता है, फ्रेश नहीं हो पाता है। सिटिंग पोजीशन पे आप अगर 5 से 10 से 16 घंटे आप हिलते नहीं हैं, तो आपका नेल्स, आपके अंगूठे, आपका हाथ ये जैम कर जाता है, जॉइंट्स आपके जैम कर जाते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो ये प्रेशर, पीयर प्रेशर, दुनिया का प्रेशर कि मेरे को सबसे ज्यादा लाइक्स कौन सी फोटो पर आएगा, मैं सबसे ज्यादा अपने आप को रातों रात सेलिब्रिटी बनाने का ही तो चक्कर था। जो इतने मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, जो यूजुअली ऑन द मीडिया दिखाए जाते हैं, और आप देखिए कि सामने रेप कमिट हो रहा है या बुलिंग हो रही है, या आपने अभी देखा था वो बच्चे को फोर्सफुली किस कर रहा था मॉल के अंदर। वीडियो बनानी है, हेल्प नहीं करनी है। तो आप देखिए मानसिकता इस जगह से जा पहुंची है कि हम लोग को सामने दिख रही है चीज, उसके आगे आके खड़ा नहीं होना है। एक 1-to-1 बेसिस जो है वो हम भूल चुके हैं। फैमिली जो साथ में बैठी है ना, उसको हेलो भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जाके करना है, साथ में बैठकर उस आदमी से बात नहीं करना। हमने जिंदा रहते लोगों को मार दिया। नहीं, ये सच्चाई है। संबंधों में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट इस चीज से आ रही है। अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे से बता पाएंगे मेंटली और क्या क्या असर पड़ता है, कैसे हमें नतीजे भुगतने पड़ते हैं अगर हम ज्यादा इसके आदी हो जाते हैं या किसी भी चीज की लत लगती है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही देती है। क्या असर पड़ता है मेंटली? जो विक्टिम है वो आगे सोचना बंद कर देता है। वो लेथार्जिक के साथ साथ मेंटली उसका दिमाग इतना फोकस्ड हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस ऐप के अंदर वर्चुअल लिविंग रहने शुरू कर जाता है। जिंदा आदमी वर्चुअल लिविंग लेना शुरू कर जाता है। उसके अपने आपस के फ्रेंड्स नहीं रहते, इमेजिनरी फ्रेंड्स आ जाते हैं। जिन फेसबुक पे लोगों को वो जानता नहीं है उसको फॉलो करना चाहता है। रोल मॉडल्स जो उसकी जिंदगी में बन रहे हैं वो रोल मॉडल्स खुद कोई रोल मॉडल्स कैरी नहीं करते। तो हम लोग कहीं ना कहीं वर्चुअलिटी में जीना शुरू कर चुके हैं। जो हमारी फैमिली में जो हमारी अपनी ओन एक प्राइवेसी हुआ करती थी वो सब कुछ ऑन द नेट आ गई है। इसलिए आपके पेडोफाइल्स, आपके प्रेडेटर्स, आपके सेक्सुअल ऑफेंडर्स, बहुत चीजें आप ऑन द लाइन, ऑन द फेसबुक देखेंगे। और क्योंकि ये सब चीजें फ्री हैं, आप लगाइए बैन, इस पर बैन, वो वाला बैन जरूरी नहीं कि हर चीज पे ऐसा बैन होना चाहिए। आप उसके अंदर अगर हम पैसों से रिलेटेड उसके अंदर कॉस्ट में लेकर चले जाएं तो कहीं ना कहीं आदमी एक बार सोचने की कोशिश करता है कि मैं इसके ऊपर डालूंगा उतना मेरे ऊपर असर आएगा, मेरी कॉस्ट कटिंग पर नहीं हो पाएगा, मैं पैसा डालना पड़ेगा। क्योंकि ये साइट्स फ्री हैं तो आदमी जब चाहे, कितने लोगों की डेथ हो गई है सेल्फी खींचते खींचते, कोई ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर बिल्कुल अनुजा सही कह रही हैं आप, कई मामले ऐसे सामने आए हैं। आप देखिए, बच्चों में देखिए बुलिंग का केस है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उसको ये लोग साइट पे अपलोड कर देते हैं व्हाट्सएप पे। क्यों? रातों रात वायरल हो जाएगा, यूट्यूब वायरल हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी अनुजा। बीबी तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, गैजेट एक्सपर्ट हैं। तिवारी जी, महानगरों, छोटे शहरों की हम क्या बात करें, गांव-गांव में गैजेट्स पहुंच रहे हैं, टेक्नोलॉजीज पहुंच रही हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट का सबको भूत सवार है, सबके हाथ में फोन दिख जाएगा, इतने सस्ते में आजकल फोन मिल रहे हैं, चाइनीज है या कोई भी है। देखिए एडवांटेज तो है ही है, लेकिन उसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं गैजेट्स के यूसेज के। तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगी, जरा दर्शकों को बताइए डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तिवारी साहब, आवाज मिल रही है? देखिए, जैसे अनुजा मैम ने कहा था जी, आपको आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल बताइए। हेलो हेलो, जैसे अनुजा मैम ने कहा, देखिए ह्यूमन बीइंग जो बना था वो एक थिंकिंग प्रोसेस से बना था। पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ फंक्शन था कि क्रिएशन करे। जी। आज जो भी मशीन इन्वेंट हुई थी 1800 से लेके तक आज तक, वो आदमी को असिस्ट करने के लिए बनी थी। आज हम उसी के गुलाम हो गए। बिल्कुल, डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है। आप जैसे अनुजा मैम ने, नहीं, वो कोड डिपेंडेंसी की वजह से क्या होगा कि आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। जितनी बार आप कान में मोबाइल लगाओगे, डोंट फॉरगेट कि ये 25 किलो का आपके प्रेशर है जो आपकी क्रेनियल नर्व पे पड़ता है। तो आपकी गर्दन वैसी टेढ़ी हो जाएगी विद दैट लोड। तो इस चीज को यूटिलाइज करने के लिए
एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा जी। राइट फ्रॉम स्कूल, और इसके ऊपर देयर हैव टू बी वेरी हैवी कंट्रोल्स। जैसे अब नई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की आ रही है, उदाहरण है जी। आपने ड्रोन्स आज के दिन में चाइना के ड्रोन्स मिल जा रहे हैं 3-4-5 हजार में। अब आपकी प्राइवेसी इंटीमेट हो जाएगी उससे। जी ठीक है जी, जिस तरह के डिसएडवांटेजेस हैं आप बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आज के दिन में व्हाट्सएप वाइबर से हो रही, कि दिन में हमें कितनी देर इन चीजों का यूसेज करना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो कि हमें दुष्प्रभाव ना डाले हमारे ऊपर? मैक्सिमम ब्रेक करके 2 to 4 आवर्स, 2 to 4 उससे ऊपर नहीं। ठीक है, विद ब्रेक्स। ठीक है, ठीक ठीक तिवारी जी। एंड अनुजा मोस्ट जी। इम्पोर्टेंट इज, जैसे अनुजा मैम ने कहा कि देखिए कोई भी मैं आऊंगी, आदत वापस बनता आऊंगी है तिवारी जी उसका आपके पास। एक misuse छोटे से सबसे ब्रेक के लिए ज्यादा यहाँ पर होता रुकना है। होगा, उसके बाद हम लोग चर्चा को जारी करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 24। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं गैजेट्स के बेजा इस्तेमाल पर। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अनुजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, साइकोलॉजिस्ट हैं। अनुजा जी, आपने असर बताया कि मेंटली कैसा असर पड़ता है अगर हम बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आदी हो जाते हैं। तो पेरेंट्स के बारे में बताइए, पेरेंट्स कैसे नोटिस करें अपने बच्चों में कि उन्हें लत लग रही है? उनके साइबर एक्टिविटी पे, उनके सोशल लाइफ पर भी ध्यान देना पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। रोल मॉडल की कमी है हमारे में, तो क्यों ना हम पेरेंट्स को रोल मॉडल बनाएं। जी। एक ऐसा काम किया जाए जहां पर हम बच्चों के साथ खुद बैठे और बच्चों को ये बताएं कि जिस चीज को वो इम्पॉसिबल कह रहे हैं वो इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम हम, जैसे कि लंच डिनर एक साथ करने का वक्त ही नहीं है, पर अगर हम उसका रूल बनाए कहीं ना कहीं कि कम से कम पूरे टाइम पर एक वक्त ऐसा होगा जिस वक्त हम सारे अपने फोनों को साइड में रखकर एक डिनर साथ करेंगे, ठीक है? और वो एक डिनर जो हम साथ करेंगे उसमें कोई भी अपने फोन को नहीं उठाएगा। कोई एक वक्त ऐसा जहां पर हम सब एक दूसरे को ये पूछेंगे कोई जिंदा है इस कमरे में, कि सिर्फ इसी के साथ जिंदा हैं हम लोग। तो यहां पर हमें पेरेंट्स को एक ऐसा रोल मॉडल के रूप में सामने आना पड़ेगा, जहां पे उन्हें यह समझना पड़ेगा कि अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो कहीं ना कहीं उस चीज को हमें खुद कर एक एग्जाम्पल लेकर सामने आना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेट करना, क्योंकि हमारे भी तो दोस्त हैं, आधे से ज्यादा सेल्फीज तो हम लोग ही खींचते हैं। तो जहां हम लोग इसको और हम बच्चों को क्या मना करेंगे, तो बच्चे भी कहेंगे आप भी तो करते हो। तो एग्जाम्पल सेटर्स हमें बनना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद कोशिश कीजिए कभी कभार, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं और आप बड़े टाइम से बैठे हुए हैं और आप काम कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। वो ब्रेकिंग एक्सरसाइजेस लीजिए। योगा बहुत अच्छा है और ब्रेकिंग एक्सरसाइजेस है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। और कोशिश कीजिए कि आप चलकर बात करें, चलकर आप उस चीज को करें, पर चलते हुए ये भी ध्यान रखेंगे कि ट्रैफिक एरियाज में कई जगह पे डेथ्स हुई हैं। आप चल रहे हैं एज ए पेडेस्ट्रियन और चलते चले जा रहे हैं उसके अंदर, तो थोड़ा ये ध्यान रखिए कि अगर 5 मिनट या कुछ सेकंड अगर आपने उस चीज का जवाब नहीं दिया तो उससे कहीं पर भी आग नहीं लग जाएगी, कोई चीज चेंज नहीं हो जाएगी। मतलब पेरेंट्स को भी बहुत फ्रेंडली होना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे बेझिझक अपने पेरेंट्स के साथ हर तरीके की बात को शेयर कर सकें। अनुजा बीबी तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तिवारी जी, आजकल कामकाज कुछ ऐसा हो गया है, बिजनेस ऐसा है, या यूं कहें कि नौकरियां ऐसी हैं कि हम लोग गैजेट्स को अवॉइड कर ही नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है। तो ऐसे में वो लोग कैसे मैनेज करें? क्योंकि आपने बताया कि अगर लॉन्ग आवर्स आप इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह के परिणाम भुगतने पड़ते हैं आप पहले बता चुके हैं। ऐसा है मैम, देखिए सबसे जरूरी चीज है, एनी इक्विपमेंट का मिसयूज इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी जितने भी आपके ये मोबाइल्स आ रहे हैं, इनके ऊपर WHO की कोई रीडिंग नहीं है, कितने गॉस, कितने रेडिएशन है, कितने EMUs है, राइट जी। अगर आप मेरे को बताइए, आप इस टाइम कोई प्रोफेशन ले लीजिए कि अगर वो लैंडलाइन से टेलीफोन करते हैं तो कोई आग नहीं लगने वाली, कोई रॉकेट नहीं उड़ने वाला, कोई स्पुतनिक नहीं उड़ने वाला है। आप गाड़ी चला रहे हैं, उसमें आप मोबाइल में फोन कर रहे हैं,
तो पहला मेरा प्रश्न ये है कि लिमिटेड यूसेज होना चाहिए। जी नेक्स्ट इसकी उसके साथ कम्युनिटी बहुत जरूरी है। हमारे जमाने में कम्युनिटी लिविंग होती थी। जी हाँ, आप स्कूल से अपने शुरू टाइम की होना बात चाहिए, कर कोई रहे हैं। अब प्लेग्राउंड से नहीं लेकर है, अगर हम तो आज बच्चा क्या देखें करेगा? तो बहुत कंपेल्ड है वो डिफरेंस वर्चुअल आ वर्ल्ड गया में है जाना। तिवारी जी। तो इसीलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह के परिणाम आपको ना भुगतने पड़े तो थोड़ी सावधानियां आप लोगों को बरतने की जरूरत है। जितना कम हो सके उतना कम गैजेट्स का, टेक्नोलॉजीज का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और योगा, कुछ एक्सरसाइजेज जो आपको भी अनुजा जी ने बताई हैं वो भी करिएगा, ताकि आप इस तरह के दुष्प्रभावों का शिकार ना हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनुजा जी और तिवारी जी, हमारे साथ बनने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 24।